Today I will discuss a question. This question is asked in JEE Main 2019. देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है कि द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज गिवन बाय एक्स आपका दिया गया है ए कॉस ओमेगा टी, वाई आपका दिया गया है आपका ए साइन ओमेगा टी और जेड आपका दिया गया है आपका ए ओमेगा टी। यानी पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट टाइम के साथ वेरी करता है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट टाइम के साथ वेरी करता है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन और पार्टिकल का जेड कोऑर्डिनेट टाइम के साथ वेरी करता है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो हम लोगों को मालूम है कि पार्टिकल का अगर हम लोगों को स्पीड अगर निकालना है तो स्पीड निकालने का जो मैथमेटिकल आपका फार्मूला होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। तो यहां पर हम लोगों को देखिए वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट को कैलकुलेट करना होगा, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट को कैलकुलेट करना होगा और साथ ही साथ वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट भी आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हम लोगों को पता है कि अगर पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट आपका मिलता है। पार्टिकल का अगर वाई कोऑर्डिनेट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट मिलेगा और पार्टिकल का जेड कोऑर्डिनेट को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए तो पार्टिकल के वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट हम लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट को निकालने के लिए हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट को टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो देखिए तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, एक्स के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ए कॉस ओमेगा टी और यहाँ पर देखिए ए कांस्टेंट है, ए को हम लोग बाहर निकाल देते हैं तो डी वाई डी टी आपका क्या हो जाएगा, आपका कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। अब देखिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है डी अब यहां देखिए कॉस ओमेगा टी का ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में जो आपका डिफरेंशिएशन होगा वो हो जाएगा आपका माइनस साइन ओमेगा टी और यहां देखिए ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा को बाहर निकाल दीजिए तो क्या बचेगा टी। अब देखिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपका क्या होता है 1 होता है। तो इसको फाइनली लिखा जा सकता है माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी। तो दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। अब इसी ढंग से हम लोग वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट को हम लोग निकालते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो देखिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है वाई के जगह पर हम लोग लिख देते हैं ये साइन ओमेगा टी और ये देखिए कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए। इसको देखिए ऐसे लिखा जा सकता है और हम लोगों को मालूम है कि साइन ओमेगा टी का ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है आपका कॉस ओमेगा टी होता है आपका। और यहाँ पे देखिए आपका क्या है ओमेगा आपका कांस्टेंट है, ओमेगा को बाहर निकाल दीजिए। तो इसको देखिए ये कॉस ओमेगा टी ओमेगा टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है 1, तो इसको लिखा जा सकता है ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। तो दिस इज द वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट हमारा ये हो गया। इसी ढंग से हम लोग जेड कोऑर्डिनेट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो वेलोसिटी का हम लोगों को जेड कंपोनेंट आपका मिल जाएगा। इसको ऐसे लिखा जा सकता है और जेड के जगह पर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ए ओमेगा टी और ए ओमेगा आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए तो डी वाई डी टी आपका क्या हो जाएगा टी और ये आपका क्या हो गया ए ओमेगा टी का टी के रिस्पेक्ट में आपका क्या हो गया 1, तो सिंपली आपका क्या हो गया ए ओमेगा। तो वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट हो गया आपका ए ओमेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट को भी कैलकुलेट कर लिया, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट भी कैलकुलेट कर लिया और वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट भी कैलकुलेट कर लिया। अब ये जो आपका क्या बोलते हैं फार्मूला है, इसी फार्मूला में हम लोग
ऑल द थ्री कंपोनेंट्स को हम लोग रख देते हैं। तो देखिए वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या आपका माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी का ये आपका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। वेलोसिटी का देखिए वाई कंपोनेंट क्या है ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर। और वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट देखिए क्या है आपका ए ओमेगा का आपका क्या हो जाएगा ये आपका होल स्क्वायर। अब देखिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है, देखिए ओमेगा ए यानी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म में देखिए क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। और थर्ड टर्म आपका क्या हो गया, थर्ड टर्म आपका ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। हम लोग सिंपली क्या करते हैं ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर को जैसे कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और थर्ड टर्म में क्या हुआ। और हम लोगों को यहाँ पर मालूम है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू क्या होता है 1 और आपका एक 1 आपका इसके जगह पर आपका क्या हो जाएगा 1, क्योंकि हम लोगों को मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होता है 1। तो 1 और यहाँ पे एक 1 ऑलरेडी आपका है तो 1 + 1 आपका क्या हो जाएगा 2। तो ये आपका क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये आपका सिंपली आपका क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओमेगा ए स्क्वायर का ए और √2 बच जाएगा। इसको बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं इसको √2 ए ओमेगा। तो ये पार्टिकल का स्पीड आपका हो गया √2 ए ओमेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो सी होगा। तो इस प्रकार से इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी प्रॉब्लम आएगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।